इस वंदना सभा में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय आचार्य दीदी जी एवं हमारे सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम सब इस वंदना सभा में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों के सामने उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास रामानुजन सुनने में तो यह सिर्फ कुछ अक्षरों का मिला जुला स्वरूप रखता है, लेकिन कुछ अक्षर इतने महान होते हैं जो कि भविष्य के पन्नों में उन्हें स्वर्णिम अक्षरों से सुशोभित किया जाता है। ऐसे ही एक महान गणितज्ञ थे भारत के श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपने गणित के ज्ञान से भारत को एक ऊंचाई पर जाकर पहुंचा दिया, जो कि बड़े ही गर्व की बात है। जब वह 13 वर्ष की आयु में थे तब वह 10वीं की कक्षा के विषय के त्रिकोणमिति के सवालों को चुटकियों में हल कर लेते थे और जब वह धीरे धीरे 7वीं कक्षा तक जा पहुंचे तब वह बीए और बीएड के छात्रों को त्रिकोणमिति के सवालों की ट्यूशन किया करते थे। लेकिन यह बहुत ही गंभीरता की बात थी। आप यह सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बालक जो कि केवल 13 वर्ष का था, वह 10वीं के सवाल यूं ही हल कर लेता था। यह कोई आम बात नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि श्रीनिवास रामानुजन बचपन से ही कितने तेजस्वी और ओजस्वी थे और जब वह इंग्लैंड गए तब उनके स्वास्थ्य में अचानक सी खराबी आ गई। तब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां उनसे मिलने के लिए G.H. हार्डी, जो कि एक गणित के ज्ञाता थे, उनसे मिलने के लिए वहां गए। और जब श्रीनिवास रामानुजन और G.H. हार्डी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तब G.H. हार्डी ने उनसे कहा, आज मैं जिस टैक्सी से आया उस टैक्सी का नंबर तो बहुत ही बोरिंग था। तभी श्रीनिवास ने कहा, ऐसा कौन सा नंबर था जो आपको इतना बोरिंग लग रहा है, क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूँ? तभी G.H. हार्डी ने कहा, वह अंक था 1729। तभी श्रीनिवास रामानुजन कहते हैं, यह तो बहुत ही मजेदार अक्षर नंबर है, क्योंकि इसे हम 2 रूपों में लिख सकते हैं, जैसे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तभी और इससे हमें यह समझ में आता है कि उन्हें नंबर से खेलने की बहुत दिलचस्पी थी और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति नंबर से खेल सकता है वह आगे चल के कुछ भी कर सकता है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम भी ठान लें कि हमें किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उनका उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि वे शुरू से ही सिर्फ गणित में निपुण थे और बाकी विषय में उनकी पकड़ ढीली थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अगर मैं गणित पे और ध्यान दूं तो मैं आगे चलकर कुछ कर सकता हूं। और आज हम देख सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन कितने महान गणितज्ञ बन चुके हैं। धन्यवाद।